ये ऐश्वर्य, द्वारका का वैभव सब सुदामा की कृपा से। रुक्मिणी जी आदि रानियां पूछती हैं कि सुदामा की कृपा से आपका वैभव कैसे है महाराज? तो भगवान एक कथा बताते हैं कि भगवान का ऐश्वर्य सुदामा की कृपा से कैसे है। तो भगवान एक कथा बताते हैं कि देखो, जब हम गुरुकुल में पढ़ा करते थे महर्षि संदीपनी के यहाँ, एक दिन सारे विद्यार्थी वन से, सारे विद्यार्थी भिक्षाटन के लिए गए। वन से लकड़ी लाने वाला कोई नहीं, केवल मैं और मेरा मित्र सुदामा ही आश्रम में, दो ही लोग हैं। गुरु माता ने कहा कि सारे बटुक, सारे विद्यार्थी तो गए हैं भिक्षाटन के लिए, और आश्रम में तुम और सुदामा, कृष्ण और सुदामा दो ही लोग। तो ऐसा करो, कृष्ण लकड़ी के लिए जाओ, लकड़ी के लिए सुदामा जी को कहती हैं गुरु माता। सुदामा जी को कहा, सुदामा जी ने कहा कि कृष्ण से क्यों न बताएं कि मित्र हम दोनों चलते हैं लकड़ी ले आने। गुरु माता ने कहा कि देखो, ऐसा करो कि तुम दोनों जाओ, रास्ते में भूख लगेगी तो इतना चबेना मैं दे देती हूं, चना दे देती हूं, और इस चने को खा लेना। इस चने के सिवा आश्रम में कुछ नहीं, चना खा लेना भूख लगे तो, और लकड़ी लेके जल्दी आना। सुदामा जी चना रखते हैं, भगवान को बुलाने जाते हैं। भगवान को बुलाने जाते हैं, उसी समय महर्षि दुर्वासा का आगमन हो जाता है। दुर्वासा आते हैं और गुरु माता से कहा कि माता मुझे भी कुछ आप पवाएं। गुरु माता ने कहा कि क्षमा करें मुनिवर, आश्रम में अन्न का एक दाना भी नहीं आज। सारे विद्यार्थी गए हैं भिक्षाटन के लिए, जब भिक्षाटन से लौटेंगे अन्न आ जाएगा तो मैं आपको पवा सकती हूं। अगर अभी तत्काल आवश्यकता है तो किसी अन्य आश्रम में आप जाएं, अभी मुझे क्षमा करें। जब गुरु माता ने ऐसा कहा, दुर्वासा ने कहा कि गुरु माता कह रही हैं, सही कह रही हैं, मैं लौटता हूं। लेकिन जैसे ही आश्रम से बाहर आते हैं दुर्वासा जी, ध्यान लग गया। ध्यान लगा तो देखा कि एक पोटली में चना है, और गुरु माता ने तो ये कहा था कि आश्रम में अन्न का एक दाना नहीं, मुझसे झूठ बोला। दौड़ी दौड़ी आई, कहा कि माता, दुर्वासा जी ने कहा कि माता आश्रम में पोटली में बंधा चना दिख रहा है, और आपने तो कहा कि आश्रम में अन्न का एक दाना नहीं। कहा कि ये बच्चों के लिए रखा है, बच्चों को दे दिया है। कहा कि माता आपने इन बच्चों में और मुझ में अंतर समझा, इसलिए आपको तो कहने का अधिकार नहीं, लेकिन इस चने को मैं साबित करता हूं कि जो खाएगा खाते ही दरिद्र हो जाएगा। इस चने को जो खाएगा दरिद्र हो जाएगा। दुर्वासा ने ऐसा साप दिया और साप दे के चल दिए। जब दुर्वासा साप दे रहे हैं, उसी समय सुदामा वहां खड़े हैं। सुदामा ने सुन लिया इस साप को। अब सुदामा के मन में दुविधा है, मित्र कहा किसे गया? तो मित्र अर्थात मित्र के दुख को अपने सर पे जो ले ले वही मित्र है। मित्र का दुख मित्र का होता है। पहले सुना है सुदामा ने, इसलिए कहा कि मेरा मित्र अगर दरिद्र हो जाए इस चने को खा के, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। महाराज परीक्षित पूछ रहे हैं कि महाराज जब भगवान कृष्ण को खाने नहीं दिया तो स्वयं क्यों खा लिया? स्वयं इसलिए खाया, सुदामा का जीवन बड़ा उदात्त है। जिस भूमि पर चने को रख देते वह भूमि बंजर हो जाती, जिस पेड़ के कोटर में रख देते वह पेड़ सूख जाता। इस चने में इतना दुष्प्रभाव है साप का। इसलिए सुदामा ने कहा कि भूमि को बंजर करूं, वृक्ष को सुखाऊं, इससे अच्छा है कि इस साप को मैं ही ग्रहण कर लेता हूं। लोक कल्याण के लिए, मित्र की रक्षा के लिए इस दरिद्रता को मैं ही स्वीकार करता हूं। चना खा गए। रुक्मिणी जी को ये भाव सुनाते हैं कि ये जो आज समस्त ऐश्वर्य देख रही हो, ये सुदामा के त्याग का फल है। सुदामा अगर ऐसा त्याग नहीं करता तो मैं भी ऐश्वर्यशाली नहीं हूं।